हेलो दोस्तों आज एक मेमोरी ड्राइंग मैं यहाँ बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो ये मेमोरी ड्राइंग जो है ये इसका सब्जेक्ट मैंने जो लिया है ये बिजी स्ट्रीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो लाइंस लिए। ये 1 पॉइंट में मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत इजी मेथड है। तो हमें किस तरह 1 पॉइंट में अगर करना है तो ये ऐसे लाइंस जो मैं लाइंस निकाल रहा हूँ ये ऐसे लाइंस आपको निकाल लेने हैं। और जो भी हमें 1 पॉइंट में दिखाना है, जैसे कि अभी यहाँ मैं रोड दिखा रहा हूँ और कुछ बिल्डिंग्स आएंगे, कुछ मार्केट का सीन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते कि ये किस तरह मैं यहाँ पर ये लाइंस ले रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो ये राइट साइड में कुछ शॉप्स, कुछ हाउस, तो ऐसा मार्केट का जो सीन है जिसमें कुछ हाउसेस भी है और कुछ शॉप्स भी है। तो यहाँ पर मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते यहाँ मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा के किया है क्योंकि लगभग ये 40 to 45 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाकर मैंने ये ड्राइंग किया है। तो देखो दो प्रोसेस है, दो मेथड है बनाने की। यहाँ पर मैं पहले टोटल बैकग्राउंड निकाल ले रहा हूँ और कुछ ड्राइंग में ऐसे भी बनाकर दिखाऊंगा कि जिसमें बैकग्राउंड बाद में निकाला जाएगा। तो दोनों भी प्रोसेस से आप कर सकते हो। तो जो आपको इजी लगे वही करना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शॉप का जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में निकाल रहा हूँ। नीचे घर है और नीचे ऊपर घर है और नीचे शॉप है। तो इस तरह ये मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। जो भी लाइंस मैं ले रहा हूँ वो सारे एक वैनिशिंग पॉइंट में जाने वाले लाइंस हैं। और नेक्स्ट जो फ्रंट के जो लाइंस है ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको पैरेलल लाइन यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये बहुत इजी मेथड है बनाने की। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैं अभी ये नीचे ये शॉप, छोटे छोटे शॉप है जो रोड पर रहते हैं, बीच में जो है ये रोड। तो दोस्तों फिगर्स कैसे निकालने हैं, बिल्डिंग्स कैसे निकालने हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बिजी स्ट्रीट, तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाया है। तो जितना भी आप इसमें डिटेल करेंगे उतना काफ़ी अच्छा ड्राइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग मेरी राइट साइड जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है और राइट साइड कंप्लीट होने के बाद अभी मैं लेफ़्ट साइड जो है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर मैं थोड़ा रफली शेडिंग भी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये शॉप के अंदर का पार्ट मैंने बनाया। अभी लेफ़्ट साइड में भी कुछ बिल्डिंग्स, कुछ शॉप यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और उसके बाद में मैं कुछ फिगर्स निकालूँगा, ह्यूमन फिगर्स, ताकि वो रोड पे चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं तो वो उनके एक्शंस दिखने चाहिए। मेन जो चीज़ रहती है मेमोरी ड्राइंग में कि उनके मूवमेंट हमें नज़र आने चाहिए। तो मूवमेंट के लिए हमें ह्यूमन फिगर की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ह्यूमन फिगर है, एनिमल्स है, तो ये सारे प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो दोस्तों ये नीचे वाला पार्ट जिसको मैंने थोड़ा रफली उसको शैडो कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं ये कुछ ग्लास यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये जो ग्लासेस है विंडो की वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये शॉप
और ये शॉप खुला है तो हमें थोड़ा उसमें डार्कनेस ज़्यादा दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ जो भी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ वो सारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारा बैकग्राउंड का पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर फिगर निकालते समय मैं बहुत ही प्राइमरी तरीके से फिगर निकाल कर दिखा रहा हूँ। आप ज़रा गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा किस तरह मैं ये शर्ट बना रहा हूँ। और शर्ट बनाने के बाद अब जो फेस है वो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो ओरिजिन लाइन है वहाँ से ही मैंने हेड को स्टार्ट किया है और नीचे तक उसको कंप्लीट करते आ रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक लाड़ी लेके जा रहा है, कुछ उसके ऊपर फ्रूट्स रखे हैं। तो इस तरह उसको बाद में हम शेडिंग करेंगे। यहाँ पर देखो अभी ये स्टिक टाइप में मैं यहाँ पर फिगर्स निकाल रहा हूँ। स्टिक फिगर बोलते हैं उसको। और फिर उसको डिटेल, इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोपोर्शन है, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी अच्छा आता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और उसी तरह मैं सिखाता हूँ बच्चों को जो मेरे यहाँ क्लासेस चलते हैं। BR के, नाटा के जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ वो बच्चों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलते आया है। तो यहाँ देखेंगे कि इसके एक्शन, एक पैर पीछे है, एक पैर आगे है। अभी फेस यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो फेस करने के लिए मैं पहले बेसिक शेप मैंने पहले ओवल निकाल लिया, फिर बाद में उसको जो शेप हमारा फेस का रहता है उस टाइप में मैंने कुछ लाइंस दे दिए। ऊपर देखेंगे तो मैंने हेयर स्टाइल भी बना लिए, नोज़ और आँखें और मुंह ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ये फिगर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी पीछे जो फिगर है तो वो दूर है, तो दूर रहने की वजह से वो फिगर थोड़े छोटे दिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अभी राइट साइड में एक फिगर निकाली थी, अभी लेफ़्ट साइड में एक फिगर मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं कितने फिगर निकालता हूँ। लगभग ये चौथी फिगर है। तो दोस्तों जो भी हमें टाइमिंग लगेगा उसके लिए थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपका स्पीड बढ़ने के लिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो है फिगर निकालते समय आपको पहले से ही सोच लेना है। अभी ये जो मैं यहाँ फिगर जो निकाल रहा हूँ तो उसका पैर पूरी तरह से मुड़ गया है पीछे के साइड में, हाथ में उसके बैग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह आप देखेंगे कि उसके मूवमेंट हमें क्लियरली नज़र आने चाहिए। खाली खड़े हैं ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो मूवमेंट जितने आप दिखाएंगे आपके मेमोरी ड्राइंग में उतना ही काफ़ी अच्छे से आपका मेमोरी ड्राइंग दिखेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने शर्ट ये लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो उसके हाथ में बैग है, हाथ में बैग पकड़ी हुई। अभी ये जो पैंट है यहाँ आप देखेंगे कि उसका जो लेफ़्ट पैर है वो फ्रंट में है, मतलब हमारे साइड से राइट साइड का। तो यहाँ आप देखेंगे कि दूसरा पैर उसने चलने के लिए उठाया है तो वो हमें आधा ही दिख रहा है। हाथ में बैग है, वो बैग को भी मैं डिटेल करने वाला हूँ। कोई ऑफिस में जा रहा है या कुछ काम के लिए जा रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह ये दिखेगा। यहाँ देखो दोस्तों मैं अभी ये 10B पेंसिल, मैंने जितना भी पहले जो ड्रॉ किया है वो HB पेंसिल से ड्रॉ किया है। और अभी मैं ये 10B पेंसिल से यहाँ पर जो डार्क पार्ट है या तो जो हमें
लाइंस जो क्लियर करने हैं वो मैं 10B पेंसिल से यूज़ कर रहा हूँ। अभी पेंसिल छोटी होने की वजह से मैंने उसको पेन के अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये जो आर्ट लाइन की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कैमलिन की भी पेंसिल है, तो आप देख सकते हैं किस तरह शेडिंग करना है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने वन साइड थोड़े शेड्स बना लिए ताकि अच्छा दिखे। और अभी ये जो पेंसिल मैंने ली है थोड़ी शार्प कर ली उसको, तो ये कैमलिन की पेंसिल है, 10B की पेंसिल है। तो 10B के पेंसिल से मैं उसके सारे आउटलाइंस यहाँ पर बना रहा हूँ, और कहाँ कहाँ जहाँ शेडिंग है वो भी मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। जनरली जो पैंट्स जो हम पहनते हैं वो डार्क कलर के होने चाहिए, डार्क अगर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है। और शर्ट जो है वो लाइट कलर के, मतलब कि कोई भी कलर, या तो फिर उसको वाइट छोड़ दो। कहाँ कहाँ शेडिंग करनी है लाइट लाइट, बाकी ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी है शर्ट में। तो आप यहाँ देखेंगे कि मूवमेंट कैसे दिख रहे हैं, एक पैर आगे है दूसरा पैर पीछे, तो कहाँ शेड आएगी कहाँ लाइट आएगा ये भी हमें सोचना है। दोस्तों यहाँ मैंने शूज़ कंप्लीट कर लिए है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बालों के लिए जो आइज़ है वो थोड़ा मैं डिटेल यहाँ पर उसको कर रहा हूँ ताकि फिगर्स हमें क्लियर नज़र आए। तो देख सकते हैं कि पीछे जो एक आदमी है उसके भी हाथ में कुछ बैग है, वो भी शॉपिंग के लिए जा रहा है या आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस तरह दिखाना है। जितना आप उसमें डिटेल करते जाएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन टाइमिंग के अंदर ख़त्म होना चाहिए। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए हैं, वो भी आप देख सकते हो BR के। तो यहाँ आप देखेंगे कि फिगर्स देखो कितनी निकाल ली है मैंने यहाँ पर। फ्रंट में 3, पीछे 3, यहाँ पर और एक, तो कम से कम 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिगर मैंने यहाँ पर निकाल लिए। और राइट साइड में अगर एक शॉप है वहाँ पर भी एक फिगर दिख रहे, वहाँ पर भी मैंने 2 फिगर निकाले छोटे छोटे। शॉप के अंदर जो आदमी बैठे हैं, एक खड़ा है, तो इस तरह आपको ये दिखेगा। जो विंडोज़ है उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसको छोड़ के मैं शेडिंग कर रहा हूँ, और ये दीवारों की लाइन जो है उसको थोड़ा क्लियर मैंने कर लिया। तो विंडो के अंदर भी हमें कुछ फिगर्स नज़र दिख रही है, आ रही है, वो धुंधली सी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, यहाँ मैंने स्पीड इसलिए बढ़ाया कि उसमें कुछ ज़्यादा दिखाने जैसी बात नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये कुछ फ्रूट बेचने वाला भी रोड से जा रहा है, तो नीचे देखो यहाँ पर मैंने एक राइट साइड में एक फ़िगर निकाली है, वो आधी फिगर है, तो आप देख सकते हैं किस तरह। तो ये रोड के लिए मैंने यहाँ फ्लैट पेंसिल का यूज़ किया है। जो भी मैं पेंसिल शेडिंग करने के लिए कर रहा हूँ तो ये फ्लैट पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।